तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये अच्छा सा क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और ये मल्टीपल चैप्टर्स को लेकर इस कॉन्सेप्ट को इसमें बनाया गया है। तो आपको देखना है इस क्वेश्चन को करना कैसे है, एक बार पॉज करके आप इसको जरूर रीड करें। एरिया QRTS फाइंड करना, QRTS मुझे ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है और मुझे पता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कहता है हाफ पैरेलल साइड का सम, कम से कम ये साइडें मुझे दी हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस QR दिया हो, QR दिया हो तो काम बनेगा इसमें। ठीक है, पहले मैंने देख लिया इससे क्या बन सकता है। QR की वैल्यू 3 दी है, चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दे रखा है। आगे वाली चीज कह रहा है P से लेके T तक 10 है, P से लेके T तक की वैल्यू है जो वो 10 सेंटीमीटर है, पर आगे ट्रिग्नोमेट्री देके रखा हुआ है उसने 10x का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। 3/4 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और हमें पता अगर आपको ट्रिपलेट पढ़ा हो तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 3 4 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जब आप सॉल्व कर लोगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पर अगर हम ध्यान से देखें हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, पर मेरा आंसर तो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब पीटी की वैल्यू, जो पीटी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है उसकी वैल्यू 10 होने का मतलब ये क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर 3 नहीं रहा होगा, परपेंडिकुलर भी डबल रहा होगा। तो ये परपेंडिकुलर 3 की जगह क्या रहा होगा, उसका डबल क्या होगा, 6 हो गया। मतलब ये चीज 6 रही होगी और बेस का क्या रहा होगा, 8। कटिंग 6/8 की भी तो वही होगी 3/4, तो ये 6 8 और 10 रहा होगा। ठीक है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर, ये x है, x के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये 6 रहा होगा यहां से लेके यहां तक, और हमारा जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी रही होगी, 8 रही होगी। अब हमें कुछ चीजें पता लग गई हैं। अगर मैं इसके ऊपर सिमिलर रेशियो लगा दूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स, देखो टाइम कम है तो मैं इसमें यही बता रहा हूं भाई, एंगल सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज रहेगी, बाकी सारे पैरामीटर्स कंप्लीट है। अगर छोटी ट्रायंगल में देखिए ये साइड कितनी है, पी के, ये यहां से यहां तक कितनी है, 6 है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तो 6 ही यहां से यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 6 ये होगा, 3 ये होगा, तो पी से लेके आर तक बेटा कितना होगा, 9 होगा। इज इक्वल टू, इधर अगर देखें तो ये छोटी ट्रायंगल में ये टी है यहाँ पे, तो ये 8 है, कितना है बेटा, 8 है, और ये आर एस हमें पता करना है। आर एस पता लग जाए तो काम हो जाए। आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 9 कितना होगा, 72 होगा, 72/6, और 12 6 पे 72 होता है, तो आर एस की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। आगे हमें पता है कि ये अगर ट्रेपीजियम की तरह से दिख रहा है और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें पता है QRTS जिसको हम बोल रहे हैं, वो हाफ पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम 8 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 12 हो गया, 8 + 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो हाफ 8 और 12 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया, इंटू 3, ये कट गया इसके साथ, तो 30 क्या है साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना इस वीडियो को।